हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। आज हम बात करेंगे माल्टा का वीजा के बारे में। अगर आप माल्टा में जो अप्लाई किए हैं, वर्क परमिट के लिए वेट कर रहे हैं या वीजा अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं, तो आज आपको मैं कुछ टिप के बारे में बताऊंगा जिसके मदद से आपको आसानी से वीजा अप्रूवल मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं दोस्तों। जनवरी 2025 से माल्टा गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया कि जो भी जॉब सीकर्स हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में जॉब करना चाहता है माल्टा में, उनको कंपलसरी स्किल असेसमेंट लिख करके ही आना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? और अभी सबको लिखना पड़ रहा है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना स्किल असेसमेंट का आप माल्टा नहीं जा सकते, यानी माल्टा का वीजा आपको नहीं मिलेगा अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में काम करते हैं। उन लोगों का क्या जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मेरे भाई उनको भी लिखना पड़ेगा। जो ऑलरेडी माल्टा में पहुंच चुके हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मैंडेटरी है कि वो भी स्किल असेसमेंट लिखें। अब स्किल असेसमेंट क्यों जरूरी है? हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में जो भी काम करेगा उस व्यक्ति का इंग्लिश स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, ये सब चीज़ को देखा जाता है ताकि वो अपने गेस्ट के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं। और अगर वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी है तो मेरे भाई आप वहाँ पर आसानी से हर एक गेस्ट के साथ बात कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का सोचना है और यही कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो स्किल असेसमेंट लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन था, क्या दूसरा जॉब या दूसरा इंडस्ट्री में जाने वाले लोगों को भी स्किल असेसमेंट की ज़रूरत है? तो नहीं, स्किल असेसमेंट जरूरत है ओनली फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जॉब सीकर्स। दूसरों के लिए भी स्किल असेसमेंट कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक, अब बात करें कि अगर आपने जो अप्लाई किया, स्किल असेसमेंट पास कर लिया, उसके बाद ऐसे कौन सा चीज़ आपको जानना चाहिए, ऐसे कौन सा बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिसके मदद से आपका वीज़ा जो है वो अप्रूवल हो जाए। तो ध्यान से समझिए, जब आप जॉब अप्लाई करते हैं, जब आप बीएफएस ग्लोबल में जाते हैं दोस्तों, उस दौरान आपका कई प्रकार का इंटरव्यूज होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन सामने बिठा दिया जाता है, आपको एक हेडफोन दिया जाता है। हेडफोन जब आपको दिया जाता है तो पहले आप साउंड टेस्ट कर लीजिए, माइक टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी असिस्ट कर रहा है आपको उनसे बात करिए, उनको बताइए कि भाई जो माइक या जो हेडफोन आपको दिया गया है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं तो आपका पूरा करे कराए पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ पहले आपको ध्यान देना है। दूसरा, जब आपको वीडियो कॉलिंग होता है इंटरव्यूज़ के लिए, तो आपको स्ट्रेट स्क्रीन पर ही देखना है दोस्तों, इधर उधर ना देखें। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो उनको लगेगा कि आपके बाजू बाजू में कोई है जो आपको सिखाने के लिए तैयार है या बताने के लिए तैयार है, तो उनको महसूस नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास में कोई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ जीरोक्स कॉपी लेकर के भी जरूर जाएं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं ऑन द स्पॉट। ठीक है, ये होने के बाद ही आपका स्किल असेसमेंट पूरा होता है। उसके बाद जब आपका नेक्स्ट राउंड होता है, फाइनल राउंड, जब आप अपना वर्क परमिट और जो स्किल असेसमेंट का जो सर्टिफिकेट्स है वीजा स्टाम्पिंग के लिए सबमिशंस करने जाते हैं बीएफएस ग्लोबल में। ठीक है, अभी तक आपको लग रहा था कि भैया आपको बीएफएस ग्लोबल एक बार जाना है, नहीं, 2 बार जाना है। पहले तो आपको वीडियो कॉलिंग इंटरव्यूज के लिए, और दूसरा आपका डॉक्यूमेंट सबमिशंस के लिए। राइट, तो दूसरा है वो उस टाइम आपका वीजा स्टाम्पिंग हो जाएगा। अगर आपने स्किल असेसमेंट पास कर लिया तो समझिए कि आपका वीजा मिलना 100% तय है। ठीक, स्किल असेसमेंट होने के बाद जब आपको वर्क परमिट आता है या आईपी लेटर कह सकते हैं आप, उसको लेकर जब जमा करते हैं दोबारा बीएफएस ग्लोबल में पासपोर्ट के साथ, उसके बाद आ जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में काम करते हैं तो आपका स्किल असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरों के लिए स्किल असेसमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग टेंशन ना लें। जैसे कि अगर आप जा रहे हैं कोई ड्राइवर के लिए, अगर आप जा रहे हैं फार्मा लाइन में या हॉस्पिटल्स में, तो दोस्तों आपको इंग्लिश जो स्किल असेसमेंट है वो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो जो लोग भी
हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में काम कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है, आपको समझना है। दूसरा चीज आपको और ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप स्किल असेसमेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 45 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन मैंने देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं, कई लोग क्या करते हैं, बस असेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, उनको पता नहीं है कि कितना दिन का समय लगता है और वो अपने समय से चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है, आप अपना पैसा लूज कर सकते हैं। ठीक है, और ट्राई करें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करने का। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं करेंगे तो दोबारा आपको 8 से 9 हज़ार रुपये फिर से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तब भी अगर आप पास नहीं हुए, उसके बाद एक बार फिर से चांस मिलता है, फिर आप नहीं कर सकते। टोटल 3 चांस मिलता है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका सारे मेहनत और पैसा दोनों चला जाएगा, फिर आप बस रोते रहेंगे। तो ये नहीं करना है, पहले से तैयारी करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ अपना करियर काउंसलिंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप स्किल असेसमेंट के लिए जा रहे हैं, स्किल असेसमेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपको एग्जाम देना है, तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करता हूं कि कैसे आपको एग्जाम देना है, किस तरह से आंसर देना है, कैसे आप स्किल असेसमेंट को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मैं प्रॉपरली गाइड और ट्रेनिंग दोनों देता हूं दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरा हेल्प ज़रूरत है तो ये जो नंबर दिए, इस नंबर पे कॉल करें और अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। काउंसलिंग के दौरान मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि कैसे आप अपना स्किल असेसमेंट को पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, माल्टा का जो रूल्स है दोस्तों फिलहाल वो चेंज हो चुका है। अगर बात करें वर्क परमिट का, आपका वर्क परमिट या वीज़ा पहले 1 साल का मिला करता था, लेकिन इस साल से आपका जो वीज़ा है 2 साल का मिलने वाला है। एक साथ आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा, ताकि आपको 2 साल तक टेंशन फ्री, कोई रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा अपडेट्स है। आपको क्या लगा, यह 2 साल का जो वर्क परमिट है, वीज़ा जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, क्या वो सही है या इसको 3 साल करना था या कुछ गलत किया सरकार ने? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये अपडेट्स मुझे बहुत अच्छा लगा जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि अब जो भी नया आता है माल्टा में, उनका वीज़ा का जो वैलिडिटी है शुरुआत में 2 साल का होगा, पहले जो 1 साल का था। मुझे अपडेट्स बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि ये 3 साल का करना चाहिए था, मिनिमम 3 साल का वर्क परमिट का जो भी वैलिड होता है या वीज़ा का वैलिडिटी होता है वो 3 साल का होना चाहिए। आपका क्या राय है, 3 साल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आज के वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा माल्टा को लेकर के, और जो मैंने टिप बताया उसका आप ध्यान जरूर रखेंगे। तो आज के बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।